गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम भारत के भरत। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2। मेहनत की कमाई। आपको अच्छे से चैप्टर रीड करना है, उसको समझना है। ओके। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। आपको इसमें से संज्ञा सर्वनाम शब्द भी आप छाट के लिख सकते हो। जैसे अपने क्या हो गया, इसमें सर्वनाम, बाप संज्ञा शब्द हो गया है। तो आप इसमें से ये सब कुछ छाट कर अपनी नोटबुक्स में भी लिख भी सकते हो। जा कुछ कमा कर ला, तो एज इट इज जैसे उसके बाप ने कहा था, उन शब्द वाक्य को हम जैसा का जैसा बोलते हैं, वह जा कुछ कमा ला, तो जैसा का जैसा बाप ने कहा था उस बात को हमने वैसी की वैसी कही है, तो इस उद्धरण चिन्ह में इन्वर्टेड कॉमास में हम उस बात को लिखते हैं। लड़का लापरवाह है और निर्लज। ये रे की मात्रा ले के पहले बोली जाएगी। निर्लज मानी बेशर्म। निर्लज था, पूर्ण विराम। काम करने की, काम करने की उसकी आदत न थी। काम करने की उसकी आदत नहीं थी। सीधे माँ के पास गया, पास गया और क्रोध होकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ
बेटे से माँ से बेटे का दुख देखा न गया, देखा न गया। उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। तो इसमें भी हम सर्वनाम शब्द ढूंढ सकते हैं। देखो, उसने, उसे, बहुत सारे सर्वनाम शब्द हैं और संज्ञा शब्द भी हैं जो इस पैराग्राफ में हम ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया था। लड़का लापरवाह है और निर्लज था। जो लड़का था, लड़का इसमें संज्ञा शब्द हो गया है। निर्लज मानी बेशरम था, काम करने की उसकी आदत न थी, उसकी सर्वनाम हो गया है। सीधे माँ के पास गया, वह अपनी माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें करने लगा, उनसे प्रार्थनाएं करने लग गया और उसकी माँ उसे कुछ देने को राजी हो गई। माँ से बेटे का दुख देखा न गया और उसने उसे 1 रुपया किससे निकाल कर दिया, उसे बक्से से 1 रुपया निकाल कर उसे दे दिया। रात को बाप ने पूछा, जब रात को उसके पिताजी आए तो उन्होंने उससे पूछा, बेटे तूने क्या कमाया? बेटे तूने क्या कमाया? क्वेश्चन मार्क। लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखाया। झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया। इस पे देखो क्या लगा हुआ है, अनुभव प्लस ई, प्रत्यय लगा हुआ है तो वी बन गया इसमें अनुभवी। पिता सब समझ गया क्योंकि उसके पिता को अनुभव था, उसको पता था कि उसका बेटा कैसा है, तो वह समझ गया कि उसने ये रुपया कहाँ से लिया। उसने सर्वनाम शब्द, उसने कहा। अब ये कहा में भी 2 शब्द हो सकता है। ये तो एक तो हो गया कहा, अगर इसके ऊपर अनुनासिक आ जाता है तो ये हो गया है कहा। वेयर वाला हो गया कहा मानी सेड मानी कहा। जा इसे कुएं में फेंक आ। लड़के ने
झटपट माने तुरंत, जल्दी से। जाकर, रुपया। कुएं में डाल दिया। जैसे उसके पिताजी ने कहा कि ये रुपया कुएं में ढाला, वह झटपट जाकर कुएं में रुपया ढाल आया। अगले दिन। अब दिन और दिन दो शब्द हो सकते हैं, इसमें समानार्थक शब्द होते हैं। इसमें अगर बड़ी की मात्रा लग गई है तो हो जाएगा गरीब, और दिन मानी सुबह है। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। उसके पिताजी ने उसको कहा कि अगर आज तू नहीं कमा के लाया तो तुझे आज क्या नहीं मिलेगा? भोजन नहीं मिलेगा। अब इसमें अगर अपन क्रिया शब्द भी ढूंढे तो देखो, दिया, फेंक, गया, तो ये शब्द क्या है? इसमें क्रिया शब्द है। तो आप इसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द भी इसमें ढूंढ के लिख सकते हो, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। पहले दिन तो वो अपनी माँ से रुपए ले आया था और दूसरे दिन उसको वापस से बोला, तो वह अपनी बहन के पास जाके रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। और बहन को क्या हुआ? उस पर तरस आ गया और उसने उसे अपने पास से 1 रुपया निकाल कर दे दिया। बाप ने रात्रि में मानी रात में। अब इसका पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं, रात्रि का, रात, निशा। रात्रि में लड़के से पूछा। फिर उसके पिताजी ने उससे लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया है? क्या कमा कर लाया? आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब में से
निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंक आ। लड़के ने वैसा ही किया। लड़के ने वैसा ही किया। अब आपको ये इतना पूरा रीड करना है, इसमें से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द छांट कर अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं, और ये पूरा इतना चैप्टर रीडिंग भी करना है और इसको भी अपनी नोटबुक में ही आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।